जय हिंद दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो चलो आज दर्शन करते हैं विष्णु स्तंभ के, जो हैं दिल्ली में। आप नीचे से तीसरी झालर में देखिए, घंटियां बनी हुई हैं और इस्लामिक आर्किटेक्चर में घंटियों का कभी दर्शन नहीं हुआ। ये देखिए आप, ये फूल पत्तियां बनी हुई हैं और ये देखिए, घंटियों का तो इस्लाम में कोई महत्व ही नहीं है। ये देखिए, ये सब तोड़ दी गई है यहाँ से। ये जो भी स्ट्रक्चर था उसे हटा दिया गया है कि क्लियर ना दिखे। ये देखिए, साफ दिख रहा है। ये पैर देखिए, ये पैर तोड़े गए हैं। क्यों ये तोड़े गए? क्योंकि बुत परस्ती मना है इस्लाम में। अभी इन्हें देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति है और इसकी सूंड तोड़ी गई है। और बाकी आप पेट और टांगों की शेप देखिए। तो अगर ये इस्लामिक इमारत है तो वहाँ गणेश जी की क्या ज़रूरत थी? ये एक सवाल है जो सरकारों ने हमसे छुपा के रखा है। भारतीय जनता से इस सच्चाई को छुपा के रखा है आज तक की सरकारों ने। और ये विष्णु स्तंभ कहा जाने वाला कुतुब मीनार सेकुलरिज्म की भेंट चढ़ चुका है। अभी ये देखिए, इस आर्किटेक्चर को गौर से देखिए, घोड़े जैसा दिख रहा है। और किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत नहीं बनता, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। लेकिन ये देखिए यहाँ पर है, तो सवाल उठेंगे ही और आपको जवाब देने होंगे। अगर ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो कैसे? बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी की पुत्री सूरज को जल अर्पण करने के लिए इस मीनार की, इस विष्णु स्तंभ के सबसे ऊपर वाले सिरे में जाती थी, वहाँ से सूरज को जल ग्रहण करवाती थी। देखिए इस पिलर को देखिए ध्यान से, ये मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, साफ दिख रहा है कि कोई इंसान, जैसे महात्मा बुद्ध के मंदिरों में देखा जाता है या सनातन में कोई इंसान पूजा कर रहा है, ध्यान साधना में बैठा हुआ है। लेकिन इस्लामिक मंदिरों में या इमारतों में तो ऐसा कहीं नहीं था। और ये देखिए, ये देखने में ह्यूमन बॉडी जैसा लग रहा है और इसके 4 हाथ भी दिख रहे हैं। अभी इस्लाम में तो मूर्ति पूजा ही नहीं है और 4 हाथों का वर्णन तो हिंदुओं के मंदिरों या देवी देवताओं में ही पाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। ये पिलर आप देख रहे हैं, इसमें भी स्टैचू जैसा है। ऐसा किसी नृत्य की मुद्रा में आपको दिखाई दे रहा है। इसकी तोड़फोड़ की गई है, इसे मिटाने की कोशिश की गई है। ये स्तंभ के ऊपर वाला सिरा देखिए, इनमें टॉप्स में देखिए, इस्लाम का जो आर्किटेक्चर है उसमें किसी भी पिलर के टॉप में ऐसा नहीं होता। जानबूझ के सभी कॉर्नर देखिए और जानबूझ के इनके मुंह तोड़े गए हैं। ये किसी प्रकार की आकृति है। अगर ये पहले से ही इस्लामिक आर्किटेक्चर था तो उन्होंने ये मूर्ति बना के तोड़ी क्यों? साफ दिख रहा है, आप समझ रहे हैं ये तोड़फोड़ क्या बता रही है। सभी पिलर्स के कॉर्नर देखिए, इनके फेस तोड़े गए हैं। और ये देखिए, ये छत इन बाकी पिलर से अलग मटेरियल और अलग समय में बनाई गई साफ दिख रही है। क्यों बाद में बनाई गई है? ऊपर वाले हिस्से को छुपाने के लिए। अभी देखते हैं ऊपर क्या है। ये देखिए, ऊपर जरा ध्यान से देखिए,
ये आपसे छुपाया गया है। और मुगल शासनकाल में तो छुपाया गया था, अभी तक देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, अभी भी छुपाया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि आप देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये है कुतुब मीनार, जिन्हें हमारे प्राचीन पुस्तकों में विष्णु स्तंभ भी कहा गया है। पहले जो इन लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज़ादी के बाद भी देश की सरकारों ने इसे जनता के सामने जो सत्य है, जो सच है, आप भी समझ रहे होंगे, वो सामने क्यों नहीं आया? क्या कोई बुद्धिजीवी आज तक यहाँ नहीं घूमा? ये देखिए, ये कमल की उल्टी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ के भी ऊपर वाले सिरे में ऐसी ही कुछ आकृतियाँ हैं। ये कमल उल्टा नहीं है, वास्तव में कमल की जो नीचे वाली पंखुड़ियाँ जो पक जाती हैं, जो सूख जाती हैं, वो पंखुड़ियाँ ऐसे ही लटकी हुई दिखाई देती हैं। तो भाइयों और बहनों, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अभी वापस अपने घरों में आ जाइए, लॉकडाउन चल रहा है। और अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप सहमत नहीं हैं तो इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक आप सहमत नहीं होते, क्योंकि सच्चाई यही है। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।